आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। योग ऋषि स्वामी करमवीर जी महाराज भी गुज्जर सम्मेलन में आए हुए हैं। गुज्जर संसद जो यहाँ हो रही है दिल्ली के अंदर, उनसे बातचीत करें। स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, गुज्जर संसद का कार्यक्रम हो रहा है, आप आज आए हैं, आप कैसे लगता है आपको गुज्जर समाज के लोग क्या चिंतन कर रहे हैं यहाँ? हाँ देखिए, चिंतन तो बहुत अच्छा है, लेकिन चिंतन हो नहीं रहा। चिंतन का मतलब होता है कि हम यूनिटी के साथ में बढ़कर आगे चलें जी। और जो समाज के अंदर गुज्जरों की यूनिटी मंच पर स्वामी जी दिख नहीं रही है। नहीं, जो समाज के अंदर कुरीति है उनको दूर करना चाहिए। केवल एक पक्ष से काम नहीं चलेगा, हमें चिंतन करना होगा कि हम समाज को कैसे आगे लेके बढ़ सकते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से जाति आगे नहीं बढ़ रही है। उसमें जैसे शिक्षा है और अशिक्षा है, ये सब चीज़ें हमारे समाज के अंदर हैं आज। तो उन चीज़ों को दूर करना होगा, तभी हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी, ये तो राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा था इन्होंने कार्यक्रम शायद, तो उसी का चुनावी मौसम है, उसको देखते हुए। नहीं, ये कुछ राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो साधु हूँ। साधु को कोई इन चीज़ों से वो नहीं होता, साधु को जाति नहीं होती, इसलिए। लेकिन ठीक है, समाज के लिए अच्छा हो सकता है तो समाज के लोगों को करना चाहिए। स्वामी जी, हम और आप यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, 2-1.5 साल बाद चुनाव होना है वहाँ। आपको लगता है जो योगी जी प्रदेश को इस वक्त चला रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, भगवा कपड़ों में होकर के जातिवाद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा योगी जी? नहीं, देखिए, योगी जी का जो कार्य है वो बहुत श्रेष्ठ है जी। वो हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन पर कोई आज तक ब्लेम नहीं कर पाया उनको। तो इसलिए हम ये कहें कि योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज के अंदर हम देख रहे हैं कितने उन्होंने कुरीतियों को समाप्त कर दिया, जितना क्राइम था। लेकिन गुर्जर समाज के लोग बहुत नाराज हैं, सम्राट मीर भोज को लेकर के, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तमाम चीजें। देखो, वो तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहेगी। आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं तो साधु हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। साधु अगर प्रदेश को चला रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। तो क्या लोग आपके नजरिए से देखेंगे योगी जी को, या जो नाराजगी है वो बनी रहेगी? नहीं, हर आदमी के विचार अलग अलग हैं, तो आपने आज हर व्यक्ति अपने विचारों से हर व्यक्ति को देखता है। तो मैं तो चाहूँगा, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्राइम जो है शून्य कर दिया, और प्रतिदिन कहीं ना कहीं लंगड़ा जो है कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ भी के अपराधी मिलते हैं उनको लंगड़ा कर दिया जाता है और वो आगे अपराध नहीं कर सकते। तो योगी जी अच्छा कर रहे हैं। तो स्वामी जी कुछ और मांग रहा है, कुछ और भागीदारी की बात है, या अपनी जैसे अब वो चला था दादरी प्रकरण मेरठ में ही, समाज इन चीज़ों से नाराज है। हाँ, देखिए क्या होता है कि व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत होती हैं और पूरी अपेक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए अपेक्षा ज़्यादा रखना भी अच्छा नहीं है, और अपेक्षा हमेशा सभी को पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये आई लव मोहम्मद वाला जो चला यूपी में पूरा, स्वामी जी इतना बड़ा बवाल भी हुआ, कैसे इसको कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, जो आई लव मोहम्मद है, ये तो एक सोची समझी उनकी प्लानिंग है, ये साजिश है। उस साजिश के तहत वो काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमें बचकर रहना चाहिए, और ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। कि जी ये जो मोहम्मद पर हमारा इतना यकीन है, भरोसा है, तो हम तो कुछ भी लिखें, इससे क्या हम कहाँ माहौल बिगाड़ेंगे? वो रख सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो तो अच्छा नहीं है, वो उसको नहीं करना चाहिए। वो पोस्टरबाजी की जरूरत तो नहीं है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो क्योंकि अंदर की चीज़ है। हमें अगर अपने किसी भी धर्म से हम प्रेम करते हैं तो अंदर की बात है, वो बाहर दिखाने की चीज़ नहीं होती। ठीक है स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये थे योग ऋषि स्वामी करमवीर जी महाराज, उनसे हमने बातचीत की है। गुज्जर संसद में दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में स्वामी जी यहाँ पहुँचे हुए थे, और काफ़ी लोग अब उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी जी ने बताया कि गुज्जर समाज एक मंच पर एकता नहीं दिखा पा रहा है, ये सबसे बड़ी कमी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा आज की गुज्जर संसद से उनको नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ निकलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये गुज्जर संसद जो दिल्ली में आज हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक चिंतन बैठक थी, और वो भी दशहरा के दिन, जब सारे अपने मजहबी त्यौहार में सब बिजी होते हैं, और एक समाज का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है देश में, और उनका एजुकेशन कैसा है, और इन मोटे तौर पे जो देश एक विकसित भारत बनने जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जिसकी रहनुमाई कर रहे हैं, उसमें गुज्जर समाज स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए कैसे देश की तरक्की का हिस्सा बन सकता है। इस तरह बड़े विद्वान लोग थे, उनकी बातें भी सुनी, वक्तव्य भी सुना, प्रस्ताव भी था, और उसमें ये बातें थी
सर आप जो है ना जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं और गुर्जर समाज के मुस्लिम गुर्जर चेहरा आप हैं। आपको बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम गुर्जरों में या गुर्जर समाज में ये दिखाने का प्रयास करती है कि मुस्लिम लोग गुर्जर भी हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं कितना कामयाब है आप बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद की बात लोगों को समझाने में, कितना सफल रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ें नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों को किसी को अपीज नहीं करती, किसी को टीज नहीं करते। हमारे लिए सब देश के नागरिक, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी एथनिसिटी के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट के हमारे लिए माननीय है। और हम अपीज और टीज नहीं करते, हम माननीय समझते हैं। हाँ, एक समाज से हम हैं, हम सेवा करते हैं। सेवा तो करते हैं, लेकिन सर राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो मुस्लिम गुर्जर कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ कम रहती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों को पसंद करती है। लाइक जैसे यूपी की अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, यहाँ के बड़े जो लीडर हैं वेस्ट यूपी के, वो सपा बसपा वगैरह में रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक बात तो तय है कि जो मुस्लिम समाज जहाँ मुस्लिम गुर्जर है वो आज बैकवर्ड है। जहाँ उसको गुर्बत के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ कहीं ना कहीं उसको मिसक्रीन्स टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनका एहसाल करा है, एक्सप्लॉइट करा है, वो समाज उनसे हिसाब लेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं मानता हूँ आपकी बात में वजन है, कम जुड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये समाज के एक हाथ में टेक्नोलॉजी हो, एक हाथ पे कुरान पढ़े, लेकिन टेक्नोलॉजी और कुरान बराबरी से आगे बढ़े और देश का जो विकसित भारत का जो टारगेट है उसमें हिस्सेदार बने। और यही हमारी भी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को समाज ने वोट दिया है वो हमेशा उनको डराते हैं और उनको बैकवर्ड रखने में, उनको पिछड़ापन रखने में, उसको समाज की जो साफ छवि है उसको डैमेज करने में उनका हाथ है और समाज उनका हिसाब लेगा। लेकिन जैसे दूसरे और समाज हैं, मुस्लिम हैं, उनको छोड़िए, अगर मुस्लिम गुर्जर की बात करें तो उनका हिंदू गुर्जर होने के बावजूद भी उनमें कैसा डर का माहौल है बीजेपी को लेकर? उनके अंदर का डर क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये देखिए, जो हिंदू गुर्जर है जी, इसका जैसे जम्मू कश्मीर का गुर्जर है जी, और गुर्जर समाज एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है एक ही समाज ऐसा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, आपस में इत्तेफाक है, मोहब्बत है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आन बान करते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो गुर्जर आज भारत के साथ है तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के, दिल्ली के, यूपी के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के गुर्जर का भी, गुजरात के गुर्जर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो बड़े प्यार से मिलता है। और मुझे लगता है कि हमारे फेथ रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो समाज का दिल है वो एक है। हमारे जो लड़ने का जज्बा है, देश के हित की रक्षा करने का, वो हमारा सेम है। यहाँ का हिंदू गुर्जर तो इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी या सम्राट मिहिर भोज को लेकर बीजेपी से नाराज है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, समाज है बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें समाज का यही जमहूरियत की नहीं है क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में उस तरह की भागीदारी आपकी कम्युनिटी की नहीं है? मुस्लिम गुर्जर को छोड़िए, हिंदू गुर्जर की भी भागीदारी तो नहीं है जिस तरह की वो मांग रखते हैं लगातार। देखिए, पॉलिटिकली थोड़ा जो है बेसिकली गुर्जर इमोशनली जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और गुर्जर जब चलता है तो एक साथ चलता है। और गुर्जर समाज ने देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की जो बहुत सारी काम है उनको पसंद किया है। बाकी हिस्सेदारी मिनिस्ट्री में ही होना ज़रूरी नहीं होता है, आस्ता आस्ता सब चीज़ें ठीक होंगी एक एक करके। आपको उम्मीद है कि ठीक होगी या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? यूपी में तो समाजवादी पार्टी का जो पूरी ब्रिगेड है वो तैयार हो चुकी है और उसकी तरफ गुर्जर का रुझान ज़्यादा दिख रहा है। गुर्जर समाज जो है वो सीधा बात करता है,
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा है। अलबत्ता सियासी तौर पे, माशी तौर पे और एजुकेशन तौर पे थोड़ा पिछड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपके बगल में जो खड़े हैं बीजेपी के हिंदू गुर्जर हैं और आप मुस्लिम गुर्जर हैं, इन्होंने तिलक लगाया, आपने एक टोपी लगाई है सिर पे, अंतर क्या है देश अगर समझे इसमें? दोनों गुर्जर हैं लेकिन अंतर क्या दोनों में? अंतर अपनी अपनी आंख को देखने में है। आंख उतना ही देखती है जितना हम इसको दिखाते हैं। हमारी आंख ये देखती है, हमें कोई फर्क नहीं दिखता है, हमें एक खून दिखता है, एक जज्बा दिखता है। भाई टोपी का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे मज़हब से जो मैंने पहनी है, इस टोपी का। और तिलक जो होता है वो जो ओरिजिनल संदूर का था वो उसके लिए था, लेकिन आज तो उसमें आ गया है, थोड़ा रंग आ गया है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं दिखता है। विभाजन नहीं करती, अंदर से एक ही है। नहीं, गुजर का तो गुजर सब कॉन्टिनेंट में क्या, दुनिया में एक है। आप यूके में जाइए, आप दुबई में जाइए, आप चंडीगढ़ में जाइए, आप यूपी के किसी वेस्टर्न यूपी में जाइए, उसमें वो तो अभी बहुत लंबे समय के लिए आप ये कह रहे हैं कि गुर्जर अभी मोदी जी के साथ रहेगा, मोदी जी की सत्ता में उनको भरोसा है? नहीं, विजन है ना, मोदी जी देश का विजन है, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कांग्रेस है, जहाँ सपा है, जहाँ बाकी लोग हैं। इन्होंने आप पहले मुस्लिम गुजर या हिंदू गुजर की बात कर रहे थे, आज जो हिंदू गुजर या मुस्लिम गुजर बैकवर्ड है वो इन्हीं पार्टियों की वजह से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, हम देश का इम्पोर्टेंट अंग है, हम सिर हैं देश का। हम तो प्राइम मिनिस्टर आतंक के मुहाने पे हैं, एकदम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको भागीदारी, हिस्सेदारी जम्मू में मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप साउथर्न में देखेंगे 36 नक्सलाइट भी है, तो ऐसा नहीं है। गुजर हमेशा आगे रहता है, मिलिटेंसी को ख़त्म करने में गुजर का बहुत रोल है। बहुत धन्यवाद आपका। गुलाम अली कटाना साहब, उनसे हमने बात की है, जो जम्मू और कश्मीर के जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत की है और उन्होंने कई चीज़ों के बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। आप इसको ज़रूर देखिए और आप समझेंगे कि जो मुस्लिम गुर्जर है उनको बीजेपी क्यों पसंद नहीं है, इस पर भी उन्होंने बताया है। और ये भी बताया कि मुस्लिम गुर्जर जो है जम्मू कश्मीर का, वो कितना राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर कितनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।